Hello. Yes. Sandeep, are you present? Yes. Sanjeev, are you present? Yeah, I'm present. Okay, so both are present. Now, as we discussed on the last lecture, that I don't know, there is some background noise. Okay. एक मिनट, आप मेरे इधर बहुत ज्यादा हवा चल रहा है, मैं नहीं तोड़ सकता हूँ. Mm-hmm. Hello. Okay, so as we discussed in the last class, that today we'll keep a doubt solving session. Okay, based on chapter 1 and chapter 2. So I'll be asking you the questions, and I hope you went through the recordings again and again and learned whatever I have said earlier. So today we'll focus on doubt solving and question solving. So I'll be asking you questions. You have to give me answers. Okay, if you have like done some mistakes or anything as such, I'll correct you then and there. Is that fine, boys? Yes, fine. Okay. सो आई होप आप लोगों ने जो भी मैंने पहले सिखाया था वो किया है, चैप्टर 1 वगैरह रिवाइज किया है. हाँ, किया है ना ठीक से. Okay, Yes. then I'll start with the first chapter, that is psychology, a scientific discipline. So as I mentioned earlier, there are total 6 main subtopics: introduction, key features, history of psychology as a science, then research methods. रिसर्च मेथड में और भी 5 रिसर्च मेथड्स है, और उसके बाद challenges and then importance. Okay, so Yes. अभी पहले इंट्रोडक्शन पे फोकस करते हैं. टेल मी, वेट. हाँ, okay, so science are broadly classified into 3 basic groups. Biology, chemistry and physics, geology, logic. Yes, right. किसने आंसर दिया है? मैं संजीव. संजीव. ओके सोशियोलॉजी, संदीप. इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी. ओके संदीप, आपका भी आंसर चाहिए मुझे. ओके, अब हाँ, अभी की फीचर्स पे फोकस करते हैं. की फीचर्स में क्या है आप बताओ. की फीचर्स में हाँ, मैं पहले 6 से बता देता हूँ. एम्पिरिकल एविडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिक कॉजलिटी, सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन. एम्पिरिकल, नहीं एक मिनट. हाँ, रेप्लिकेशन, प्रिडिक्टेबिलिटी. वेरी नाइस. अभी एक काम करो, संजीव एक एक्सप्लेन करेगा, संदीप दूसरा एक्सप्लेन करेगा. ओके, स्टार्ट. मैं पहला एक्सप्लेन कर दूं. हाँ. एक्चुअली ना दीदी, इंग्लिश में आपने बोला था, लेकिन मेरे पास जो इंग्लिश का जब आपने पढ़ाया था ना ये की फीचर, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, क्योंकि वो हम गूगल मीट पे किए थे. ट्रू. हाँ, तो इसका मेरे पास इंग्लिश में रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए मैंने इंग्लिश में याद नहीं किया है. मेरे पास हिंदी में था तो मैंने उसको याद किया था. अच्छा, नो प्रॉब्लम. लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, आप एग्जाम में लिख पाओगे? एक्चुअली दीदी मुझे यही इंग्लिश में चाहिए, ये रिकॉर्डिंग इंग्लिश में चाहिए. हाँ, सिर्फ की फीचर का, और सब मेरे पास इंग्लिश में है. शुड आई रिपीट द होल थिंग? यस. तो क्लास के बाद करते हैं ये हम. हाँ, यस, क्लास के बाद. हाँ, तो आपको अभी जितना आता है वो आप बताओ, फिर मैं क्या करती हूँ, की फीचर्स ऑफ साइंस बोथ बता के ये एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, सो दैट यू कैन लिसन इट लेटर ऑन. ओके, यस, स्टार्ट. एम्पिरिकल एविडेंस. एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब है कि हमारे पास एविडेंट के बिना हम कुछ जैसे कर नहीं सकते. चलिए, मुझे मतलब याद तो है, लेकिन नो प्रॉब्लम. जितना भी याद है, आपको लगता है ये थोड़ा रिलेवेंट है, ये मुझे याद है, वो बताओ आप. वो बताओ, व्हाट इज एम्पिरिकल एविडेंस. साइंस इज बेस्ड ऑन एविडेंस, जैसे आपने बोला. ओके, एम्पिरिकल एविडेंस रेफर्स टू, क्या करता है वो. एविडेंस मतलब क्या है कि किसी भी चीज की जानकारी. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स. ओके, यस. उसके बाद साइंटिफिक नॉलेज इज बेस्ड ऑन वेरीफाइबल्स
evidence so that other investigators can observe or measure the same phenomena and verify its accuracy in future. ये मैंने आपको बोला कि अगर मैंने कोई रिसर्च कंडक्ट किया, मैंने इस रिसर्च को इस एविडेंस की तौर पे रखा कि अगर तुम लोगों को ये देखना है कि कितने फ्रिक्वेंटली बच्चे एंशियस हो जाते हैं, तो ये इसका एविडेंस है। तो फ्यूचर में अगर कोई रिसर्च कंडक्ट करेगा साइकोलॉजिस्ट, तो वो क्या करेगा, मेरे एविडेंस को कंपेयर करेगा उसके एविडेंस से। ओके, नेक्स्ट सेकंड इज ऑब्जेक्टिविटी। यस, अभी ये संदीप आप एक्सप्लेन करो जितना भी आता है, डोंट वरी। ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबल रिजल्ट। आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। ऑब्जेक्टिविटी वो सेम रिजल्ट अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस एनीवेयर एनी प्लेस एंड एनी टाइम। आप हिंदी में बात कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसमें कि मतलब हम कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट करें, रिजल्ट एक ही आना चाहिए, इस तरीके से। नहीं, वो मैंने एम्पिरिकल एविडेंस का बोला, ऑब्जेक्टिविटी का। सो ऑब्जेक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू सी एंड एक्सेप्ट द फैक्ट्स as they are and not as the investigator might wish them to. You remember I told you कि कोई काला है, गोरा है, ये कास्ट का है, वो कास्ट का है, वो मैटर नहीं करना चाहिए, राइट? मैं अगर कोई रिसर्च कंडक्ट करती हूँ, तो इट शुड बी इट शुडंट कंसिस्ट ऑफ biases, prejudice, beliefs, wishes, values, references, etc. I told you this, right? Yes. So objectivity means the ability to see and accept the facts as they are and not as the investigator might wish them. Investigator कौन है? जो इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है किसी चीज को, किसी रिसर्च को। तो मुझे, अगर मैं इन्वेस्टिगेट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा होगा, ऐसे मैंने मेरे खुद के कमेंट्स नहीं पास करने हैं। I should observe and I should come up with a conclusion with whatever I have seen. Okay? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Now, scientific casuality. Casuality ये किसी रिलेशनशिप के बारे में बताया है, बिटवीन टू रिलेशनशिप। आवाज नहीं आ रहा है। किसी भी रिसर्च का, तो किसी भी इसका कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढना। कॉज और किसका? कॉज रिलेशनशिप। सो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। ओके, दैट इज साइंस। संजीव, मैं अभी रिपीट कर रही हूँ, हाँ, सब इंग्लिश में ही रिपीट कर रही हूँ, सो दैट यू कैन गो थ्रू दिस रिकॉर्डिंग्स. ओके, so science aims at finding out the cause effect relationship between variables under consideration. In a scientific study, a researcher tries to control all extraneous variables in order to find out the effect of the independent variable, that is cause, on the dependent variable, that is effect. Okay? Okay. फोर्थ टॉपिक पे जाते हैं, सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन. कोई एक एक्सप्लेन करो. उसके अंदर सब कुछ मतलब लाइन टू लाइन करना पड़ता, मतलब पहले ये क्या हाइपोथेसिस वो करना, हाँ, लाइन टू लाइन, मतलब कैसा? प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस. यस, बराबर, ऑन पॉइंट. सो यहाँ पे क्या करना है साइंटिफिक सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन में, कि साइंस एडॉप्ट्स अ सर्टेन सीक्वेंशियल प्रोसीजर फॉर स्टडीइंग अ पर्टिकुलर फेनोमेना. सीक्वेंशियल प्रोसीजर मतलब क्या? सीक्वेंस से जाना पड़ता है. ओके, सो सीक्वेंशियल प्रोसीजर इंक्लूड्स फ्यू साइंटिफिक स्टेप्स like identifying the problem, formulation of hypothesis, collection of facts, analysis of facts, scientific generalization and prediction. Okay? Yes. उसके बाद रिप्लिकेशन. अभी रिप्लिकेशन क्या है बताओ? रिप्लिकेशन का मुझे याद है, जैसे इंग्लिश में नहीं, हिंदी में याद है मुझे. जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम कुछ चीज ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं,
तो जैसे मैं हूँ इंडिया में और कोई है अदर्स कंट्री में, तो जो हाँ मुझे रिजल्ट मिलेगा वही सेम रिजल्ट उसको भी मिलेगा। हाँ okay. Under any circumstance, so it's like replication means reproducibility of scientific knowledge under same circumstances stated anywhere anytime. Okay, replication assures the reliability and results, and it enables in establishing a scientific theory. Okay, उसके बाद predictability. बताओ जो भी है बताओ। सो नाम ही बताता है प्रेडिक्शन इज व्हाट, कि किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करना कि आज शायद बारिश होने वाली है या शायद मुझे उतने मार्क्स मिलेगी, तो कोई भी चीज को प्रेडिक्ट करना, राइट। प्रेडिक्शन का मतलब आपको पता है इंग्लिश में? हाँ पता है। हाँ, तो किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करना मतलब शायद ये गिर सकता है, शायद आज बारिश हो अनुमान सकती है। लगाना। हाँ, अनुमान लगाना। ओके, सो दैट इज प्रेडिक्टेबिलिटी। सो आप ना ऐसे नाम को दीदी इसको मतलब इंग्लिश ऐसे में एक बार रिपीट कर दो ना, इसका मतलब क्या होता है हाँ, मैं प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब? करती हूँ। इंग्लिश में प्रेडिक्टेबिलिटी इज समथिंग टू प्रेडिक्ट, राइट। सो इट्स लाइक प्रेडिक्ट, यहाँ पे क्या दिया है देखो, प्रेडिक्टेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। Scientists do not merely describe the phenomena being studied, but also attempt to explain it and make predictions accordingly. ओके, किसी भी अगर चीज को वो प्रेडिक्ट करते हैं कि हम लोगों ने ऐसा स्टडी, देखो मैंने रिसर्च का एक टॉपिक लिया, ओके, ये प्रेडिक्ट किया कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे ब्राउन रेसिज्म अभी भी है, ये मैंने प्रेडिक्ट किया है। मेरा रिसर्च का टॉपिक लिया है ये मैंने, और ये मैंने प्रेडिक्ट किया है। तो अभी मैं रिसर्च जब कंडक्ट करूंगी तब मुझे पता चलेगा कि ये ट्रू है या नहीं है, लेकिन मेरी पहली स्टेप क्या थी कि प्रेडिक्ट करना, राइट। राइट, हाँ, तो मुझे पता नहीं, सी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि ऐसा ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है, और इसीलिए मैं रिसर्च कंडक्ट करने वाली हूँ। शायद वो नहीं भी हो सकता, वो हो भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है, तो मैंने प्रेडिक्ट किया और रिसर्च स्टार्ट किया है। ओके, अभी मूविंग ऑन to history of psychology as a science. So हिस्ट्री का अभी आप एक्सप्लेन करो एक एक पॉइंट। मैं करूँ? यस। ओके। हिस्ट्री हिस्ट्री का साइकोलॉजी का हिस्ट्री है। बिफोर 1870 के पहले साइकोलॉजी का ब्रांच था, फिलोसॉफी का ब्रांच था साइकोलॉजी। और इसका फर्स्ट लैब एस्टेब्लिश हुआ 1879, जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम वूंड ने एस्टेब्लिश किया। स्ट्रक्चर नहीं, एक मिनट यूनिवर्सिटी ऑफ लेप्जिग में, जो कि 1879 में एस्टेब्लिश हुआ। और सेकेंड स्ट्रक्चरलिज्म एक सब्जेक्ट बना, जो कि 18 नहीं, इसका वो नहीं है, विलियम वूंड स्टूडेंट एडवर्ड वी टिचना ने ये सब्जेक्ट बनाया। और इसमें कॉन्शियसनेस माइंड और एक मिनट, आप मत बताना दीदी। कॉन्शियसनेस माइंड, एक मिनट, कॉन्शियस माइंड एक्सपीरियंस स्टडी किया। और उसके बाद आया हमारा फंक्शनलिज्म, सही है ना दीदी? यस, एकदम बराबर बोल रही हो। फंक्शनलिज्म आया, जिसका विलियम जेम्स ने सजेस्ट किया था, जो कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस स्टडी किया। हाँ, वेरी नाइस। उसको क्या बोलते हैं? नोन एज फादर ऑफ इसको नहीं, इसको बोलते दीदी कि दूसरे को बोलते? इसको बोलते हैं इसको बोलते कार्ल रॉजर्स को। नहीं, इसको अमेरिकन साइकोलॉजी। मैंने आपको 2 बताई थी, जब भी एक्सप्लेन किया तभी भी मैंने आपको 2 बोला कि फादर ऑफ साइकोलॉजी डिफरेंट है और फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी डिफरेंट है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे
यहाँ पे सिर्फ 3 ही पॉइंट्स दिए है, 3 पॉइंट्स लिखो मतलब आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा ना, ऐसा मतलब ओके मेरा मानना है। हाँ पूरे ओके ओके आगे चलो। ओके। उसके बाद 1890 में साइकोलॉजी एनालिसिस, साइको जो कि एनालिसिस। सॉरी साइको एनालिसिस, यस जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने यस सजेस्ट किया था, और इन्होंने कहा था अनकॉन्शियस माइंड, हमें अनकॉन्शियस माइंड स्टडी किया था वेरी सिगमंड नाइस। फ्रॉइड ने। यस यस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे 6। उसके बाद जॉन बी वॉटसन, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, यस यस इन्होंने जो अभी तक हमने पढ़ा अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, इन्होंने दोनों को रिजेक्ट किया कि हमें हाँ ये छोड़ के हमें जो हमें दिखता है हाँ। इस और पे हमें उसने ज्यादा। बोला, उसने ये सिर्फ डिटेल मत दो, ये बोलो कि उसने वो रिजेक्ट किया और खुद की एक नई नई साइंटिफिक स्टडी लाई, हाँ जिसको उसने बोला कि स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। हाँ मतलब राइट राइट। जो उसने बोला कि अनकॉन्शियस कॉन्शियस नहीं होता, जो भी जैसा उसका बिहेवियर होता है ना, उसके हिसाब से आपको हम लोगों को प्रिडिक्शन लगाना है कि ये यस ऐसा बंदा है, वो वैसा है। ओके, तो ये बिहेवियरिज्म है। यस। आगे। और उसके बाद आया 20th सेंचुरी में बिहेवियरिज्म, हाँ राइट ना दीदी? नहीं, बिहेवियरलिज्म ये उसका ही नाम है, जॉन बी वैटसन का। वो ओके हो अब गया। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ह्यूमन बिहेवियर आई थिंक। नहीं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। हाँ राइट राइट, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। हाँ। इसका सजेशन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स, यस। इन्होंने इसका, दीदी मुझे वो थोड़ा याद नहीं है। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। तो उसने हाँ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में क्या बताया? ही स्ट्रेस्ड अपॉन द स्टडी ऑफ पावर एंड फ्री विल, हाँ सेल्फ पावर एंड डिटर्मिनेशन फ्री, एंड राइट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 3 चीजें, पावर हाँ ऑफ फ्री विल, सेल्फ हाँ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ हाँ एक्चुअलाइजेशन। हाँ। और एक और लास्ट पॉइंट। हाँ उसके बाद लास्ट पॉइंट 1850, 18 था 19 था मुझे 19, 50। लेकिन आप हाँ डेट्स मैंने आपको बताए, अगर एकदम श्योर हो तो ही लिखो। हाँ मैं श्योर हूँ, तभी लिखूंगा। हम्म। 1950 और 1960 में हाँ एल्रिक नेता, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, हाँ इन्होंने क्या सजेस्ट किया था एक्चुअली, ये भी मैं मतलब भूला नहीं हूँ, या याद नहीं। हाँ। ओके, सो उसने क्या जनरली कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ कॉग्निटिविज्म, हाँ हाँ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। उसने अभी कॉग्निटिविज्म के बारे में बताया है, हाँ क्योंकि टॉपिक का नाम ही है कॉग्निटिविज्म इट। हाँ हाँ ओके, सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी द हायर कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस, उसके हम्म, बारे में उसने बताया। हम्म, ओके, अभी हम्म, हमारा ज्यादा वर्क फर्स्ट लेसन में ही जाएगा, इसलिए फटाफट अभी रिकैप कर दे, क्योंकि सेकंड हम्म, लेसन पे हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। हाँ ओके, उससे ज्यादा यस। सो रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी, फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल हाँ मेथड में क्या है? पहले हमें एक्सपेरिमेंट मतलब उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है हाँ। कुछ प्रॉब्लम को, उसका हाइपोथेसिस, चाहे जितना यस हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं। यस उसके बाद आई थिंक डिजाइन है। यस यस यस। हाँ डिजाइन करना है। हाँ। उसके बाद केमिस्ट्री, और पहले उसके क्या बाद है ना? एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है। हाँ एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है, हाँ, राइट। उसके बाद कंडक्ट करने, अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई, तो मैं क्या करूंगी अभी? एनालाइज करूंगी ना डेटा को, सही है एनालाइज गलत है जो भी है, और उसके हाँ बाद कंक्लूजन निकालूंगी। ओके, ये 2 स्टेप भूलो मत, कि हाँ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे, उसके बाद ओके डिजाइन के बाद, उसके बाद जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है उसके डेटा को मैं एनालाइज करूंगी, हाँ और उसके बाद एक कंक्लूजन एनालाइज निकालूंगी कि करेंगे, ऐसा है वैसा है। ओके, यस। हाँ उसके बाद अभी सर्वे मेथड। सर्वे मेथड। अभी और कुछ कहना है एक्सपेरिमेंटल मेथड में? दीदी एक्चुअली अभी अभी तो एक्चुअली तो इतना ही, क्योंकि अभी फिर से यस, रिवीजन। नो प्रॉब्लम। तो सर्वे मेथड में बताओ। सर्वे मेथड एक एक काम करो, दूसरा वाला कौन है? संदीप, आप बताओ। वही तो मैं भी हाँ, सर्वे मेथड में आप ही बता रहे किसी थे। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, संजू बोले यार मैं भी हूँ कॉल पे। हाँ हाँ, यस यस यस, बताओ बताओ। सर्वे मेथड में हम किसी एक जगह पे जाते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते, मतलब उसे क्वेश्चन एंसर करते हैं, या तो फिर उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसके यस। साथ जानकारी कलेक्ट करते हैं, हाँ। और क्या करते हैं उसमें, और यस। वो इकोनॉमिकल होता है ना दीदी। क्या क्या बोले आपने?
मतलब वो इकोनॉमी। नहीं नहीं, वो कुछ बताओ मत, ये बताओ कि सर्वे मेथड इज लार्जली कौन यूज करता है उसको? सोशल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। ओके, एंड सर्वे मेथड इज एन इकोनॉमिक एंड इज एन एफिशिएंट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। इकोनॉमिक मतलब ज्यादा पैसा कंज्यूम होता है इसमें। ओके, ये भी बता सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट पे आप ही बताओ, तीसरा पॉइंट ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन का नाम सुन के आपके दिमाग में पहले क्या आता है? ऑब्जर्वेशन मेथड दो जगह पे होता है। एक होता है नेचुरल सेटिंग में, और एक होता है कौन सा सेटिंग था वो, लेबोरेटरी सेटिंग में। जो और नेचुरल सेटिंग में होता है उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल ऑब्जर्वेशन। नेचुरल ऑब्जर्वेशन। और लेबोरेटरी में होता है उसको? लेबोरेटरी में होता है उसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। हाँ, एंड इधर पे हम किसी नेचुरल सेटिंग में हम किसी पर्सनली किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये कौन सा लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में हम कोई एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके ओके। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड कैन बी ट्रीटेड एज साइंटिफिक मेथड and will be beneficial if it is used in the specific purpose of research and planned in a systematic way. थोड़ी थोड़ी चीजें आप ध्यान में रखो। ओके, ऑब्जर्वेशन मेथड इज वाइडली कौन यूज करता है इसको? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट यूज कर, हाँ, साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिस्ट। हाँ हाँ हाँ। ओके, जब संदीप बात करता है तब संजीव आप ध्यान से सुनो और मेमोराइज करो, और जब संदीप बात करता है तब संजीव आप ध्यान से सुनो और मेमोराइज करो। ओके, हाँ, तो केस स्टडी मेथड को एक एक्सप्लेन करो। केस स्टडी मेथड में किसी इंडिविजुअल का स्टडी किया जाता है, वो भी ज्यादा से ज्यादा डिटेल लेके उसका वो उससे क्वेश्चनएयर करते हैं, या फिर क्या करते हैं उसको ऐसा वो टिक करना ना करता है दीदी, मार्क करने। यस, गॉट इट। मतलब आपको ना कॉन्सेप्ट समझ में आई है, मुझे अच्छा लगा कि जो भी सीखा है वो कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर है। तो कोरिलेशनल स्टडीज बताओ। कोरिलेशनल स्टडीज इसमें और 3 टाइप्स है, मैंने आपको बताया, इजी है। अब मैं आपको हेल्प करूंगी, कुछ प्रॉब्लम होगा तो। दोनों में से कोई तो एक्सप्लेन करो। हाँ, बोलो ना। कोरिलेशन का मतलब ही हमें सुन के समझ में आता है, जो कि है ना दीदी? हाँ, बोलो ना। हेलो, बोलो ना, आप बताओ। जैसे आप ऐसा बताया था ना आपने। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, यस। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। ओके। पॉजिटिव का मैं एक्सप्लेन करूंगा। पॉजिटिव का जैसे y इंक्रीज हो रहा है तो x जो होगा वो डिक्रीज होगा, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज होगा, ऐसा। जिसका आपने नंबर बताया था 0.00 to 1.00। +1 प्लस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पॉजिटिव है ना। हाँ, ओके। तो नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में उल्टा होगा। नेगेटिव में अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज होना चाहिए। ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्या है? 0.00 टू -1.00। और जीरो में क्या, जीरो कोरिलेशन में क्या है? नो सिग्निफिकेंट चेंजेस, कोई भी चेंज नहीं होता, कोई बढ़ता भी नहीं है, कम भी नहीं होता। और उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो ही होती है। ओके, समझ में आ रहा है? नेगेटिव में ऐसा नहीं है। नेगेटिव में इंक्रीज चाहे जितना जाए, और मतलब इंक्रीज y चाहे जितना इंक्रीज हो उससे डिक्रीज, x से नहीं, मतलब x चाहे जितना हो y से नहीं, मतलब जीरो। हाँ, मतलब यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखो, पॉजिटिव में इंक्रीज होगा, नेगेटिव में डिक्रीज होगा, और जीरो कोरिलेशन में कुछ भी नहीं होगा, नो सिग्निफिकेंट चेंजेस। ओके, कंफ्यूज मत आप करो आप खुद को कि यहाँ पे इंक्रीज होगा तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। नहीं, सिर्फ एक बात ध्यान में रखो कि पॉजिटिव में इंक्रीज होगा और दूसरा वाला डिक्रीज होगा, नेगेटिव में पहला वाला डिक्रीज ही होगा।
हाँ ओके, और 0 में नो सिग्निफिकेंट चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। हाँ। ओके, अभी चैलेंजेस इन एस्टेब्लिशिंग साइकोलॉजी एज अ साइंस। कोई तो बता कुछ, अभी आप पता नहीं, ट्राई करो एटलीस्ट। साइकोलॉजी इज अ प्री पैराडेमिक स्टेट। ये देखो, मैं आपको ना हिंट देती हूँ। ओके, साइकोलॉजी को बोला है कि ये साइंस है, राइट? तो किसी भी एक फिलोसोफर ने उसको रिजेक्ट किया, बोला कि ये कैसे आप साइंस बोल सकते हो उसको। याद आया कुछ? Though psychology is considered as a science, according to philosopher named Thomas, psychology, वही थॉमस बोल रहे हो कि समझ नहीं रहे पूरा नाम। हाँ, थॉमस खून, हाँ थॉमस खून। साइकोलॉजी स्टिल अ प्री पैराडेमिक स्टेट। प्री पैराडेमिक स्टेट मतलब उसने बोला कि ये अभी डेवलप हो रहा है। ओके, साइंस पूरी तरह से है नहीं है। So psychology is not succeeded yet in producing a culminative body of knowledge that has a clear conceptual core that is consequently agreed upon by expert in psychology. Second is, क्या है? सेकंड क्या है? Issues related to ऑब्जेक्टिविटी एंड वैलिडिटी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? इंट्रोस्पेक्शन एंड साइको एनालिसिस आर इनहेरिटेंटली सब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिविटी मतलब ये कितना कितना वैलिड है और कितना ऑब्जेक्टिव है। लाइक फॉर एग्जांपल सेम एरियाज ऑफ साइकोलॉजी सच एज पर्सनालिटी, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, इमोशंस, एटीट्यूड एक्सेट्रा रिलाई ऑन सॉफ्ट रिसर्च मेथड। यहाँ पे एक सॉफ्ट रिसर्च मेथड होता है। कोई ज्यादा डीप में अगर मुझे आपकी पर्सनालिटी स्टडी करनी हो तो मैं कोई आपको लेबोरेटरी में नहीं लेके जाने वाली हूँ, कुछ वो बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ मैं आपको 2-3 सवाल पूछूंगी, आपको क्वेश्चन पूछूंगी, एंड देन आई रिफ्लेक्ट थ्रू वॉट एवर योर पर्सनैलिटी इज। ओके, so Yes. I'll take into account the objectivity and the validity of your personality. तो ये पर्सनालिटी के बारे में, ये सॉफ्ट स्किल है ना, कोई भी मैं बड़ा रिसर्च नहीं कंडक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, सो इश्यूज रिलेटेड टू प्रेडिक्टेबिलिटी एंड रिप्लिकेबिलिटी। आप बताओ क्या है इसमें? क्या बोला दीदी आपने? इश्यूज रिलेटेड टू प्रेडिक्टेबिलिटी एंड रिप्लिकेबिलिटी। ओके, सो सी, इन साइकोलॉजी, ध्यान से सुनो, इन साइकोलॉजी मेकिंग एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस इज डिफिकल्ट एज पीपल रिस्पॉन्स डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन, राइट? यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे साइकोलॉजी में आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रेडिक्शंस करते हैं और उसके हिसाब से दे कम अप विद अ कंक्लूजन, राइट? तो यहाँ पे इन लोगों ने फिर एक बार ट्विस्ट करके बताया कि देखो, मेकिंग एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस इज डिफिकल्ट एज पीपल रिस्पॉन्स डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। मेरा प्रेडिक्शन एक चीज को डिफरेंट होगा आपके प्रेडिक्शन से, राइट? यस। उठो सही, हाँ। सो फोर्थ इज ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमंस। नाउ बाय ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमंस में आप बताओ क्या है? ह्यूमन को ऑब्जेक्टिफाई करना। यस यस यस, ये आपको याद है ना कि यहाँ पे ह्यूमन को थिंग बताया गया है, राइट? मैं आपके ऊपर स्टडी किसके ऊपर करते, मैं आपके डायरेक्टली आपके ऊपर स्टडी कर रही हूँ, राइट? आपको एज ए थिंग में इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये बताया गया है, राइट? तो अभी इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी में आप बताओ क्या है? एक फटाफट से आइडिया दे दो। रैशनैलिटी? यस, रैशनैलिटी भाई रैशनल इंसान जो गुड जजमेंट, गुड डिसीजन, गुड मेकिंग डिसीजन एंड सेल्फ, वो जो होता है रैशनल, वो साइकोलॉजी हेल्दी होता है। ओके, जो भी रैशनल पर्सन होता है वो साइकोलॉजिकली हेल्दी होता है। yes. किसने प्रपोज किया ये थियोरी? ये प्रपोज किया था, एक्चुअली नाम मैं भूल गया। डॉक्टर अल्बर्ट एलिस। हाँ। Dr. Albert Ellis, who proposed REBT. REBT is nothing but rational emotive behavioral therapy. अभी फर्स्ट पॉइंट संदीप आप एक्सप्लेन करो।
अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। हाँ, उसको मतलब क्या बोला है कि वो एक पहले मैंने आपको बोला है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आरईबीटी का स्लोगन है, राइट? हाँ, हाँ, सो बताओ और क्या है फिर इसमें? वो अपना खुद का इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट को जानता है और वो वैसा डील करता है अपने इंटरेस्ट के साथ। See, rational people understand what is self-promoting and what helps them grow, and they take responsibility of making those choices, but at the same time take care of not violating other people's right. मैंने आपको बोला कि मुझे बस ये पसंद है, मैं ये करूंगी, लेकिन दूसरों को ये हार्म पहुंचा के मैं ये नहीं करूंगी, राइट? वो दूसरे को हार्म होता हुआ तो नहीं करेगा। हाँ, देन इज सेल्फ डायरेक्शन। उसको पता होता है उससे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। ओन लाइफ। सो सी, यहाँ पे क्या बताया गया है कि रैशनल पीपल अज्यूम primary responsibility for their own lives rather than demanding or needing excessive support or nurturance from others. उन लोगों को पता है कि उसकी उन लोगों की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके, वो दूसरों से डिमांड नहीं करते कि मुझे ये चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं हुआ है, या फिर मुझे सपोर्ट करो किसी भी चीज में। उन लोगों की जो रैशनल पीपल होते हैं उन लोगों की मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है वो पता होती है, राइट? उसके बाद थर्ड टॉपिक क्या है? टॉलरेंस। ये इजी है। टॉलरेंस में मतलब क्या है कि मैं दूसरे कास्ट की हूँ, मैं किसी डिफरेंट ये की हूँ, फिर भी आप मुझे टॉलरेट कर रही हो, राइट? आई टोल्ड यू दैट टॉलरेंस इज द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट behavior and beliefs of others that are different from one's own perception, right? Yes. उसके बाद flexibility. Now what is flexibility? अभी टॉलरेंस में आपने जो भी बोला है ना उसको रिलेट ही करके है कि आप कोई स्टबर्न नहीं हो रहे हो ना अभी यहाँ पे कि ये अभी दूसरे कास्ट की है या दूसरे कलर की है तो मैं इसके साथ बात नहीं करने वाली। नहीं, आप फ्लेक्सिबल हो बहुत, राइट? सो रैशनल पीपल टेंड टू बी फ्लेक्सिबल and unbiased. Then is self-acceptance and responsibility. So rational people accept themselves unconditionally. पहले तो ये लोग अपनों को एक्सेप्ट करते हैं अनकंडीशनली, और उन लोगों को पता होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उन लोगों के थॉट्स क्या है, बिलीव्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, ये इन लोगों को पता होता है। रहता है वो खुद क्या है, दूसरा कोई क्या है। यस, राइट। तो अभी ये चैप्टर खत्म हो गया। कुछ डाउट्स है? मेरा छोटा सा क्वेश्चन, नहीं डाउट तो नहीं, लेकिन मुझसे आपसे पूछना है कि हमें अभी इसमें कितना काम करना चाहिए। काम करना, ये देखो नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए है ना आपके सब क्लियर हो गए इसमें। ओके, आपने जैसे जैसे आप करते गए हो ना सब आपके क्लैरिफाई हो गए। तो एग्जाम में इसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस पूछेगी क्योंकि नीचे भी वही क्वेश्चंस दिए हैं। सिर्फ अभी मैच द फॉलोइंग में कैसे दिए कि स्ट्रक्चरलिज्म किसने किया है तो मैच करो, वो आप कर लेंगे, वो तो इजी है। फिर देखो फिलिप्स में क्या बताया है कि टिल 1879 साइकोलॉजी वाज अ ब्रांच ऑफ टैश। ये तो आप लोगों को मैंने बता के अभी मैं थक गई हूँ, तो आपको ये आराम से आएगा। ओके, तो हाँ, तो अभी ये देखो